आप ये समझ सकते हैं कि पुण्यवान जीव पुरुषार्थ से कम भाग्य से ज़्यादा बनते हैं। ये आपको इस कथा से समझ में आ जाना चाहिए। और जो पुण्यवान लोग होते हैं वो अपना भाग्य पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं। पुरुषार्थ से अर्जित किए हुए पुण्य बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आप पुरुषार्थ से कोई एक बड़ा आदमी बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन दुनिया का अगर आपको स्वामी बनना है, बहुत बड़ा राजा बनना है, तो इसके लिए बहुत पुण्य होना जरूरी है। और पुण्य होने पर ही सब जगह आपका अधिकार हो सकता है। तो अब एकमात्र अधिकार होना, मारामारी नहीं होना। एक एक पार्टी को अपने वोटों की प्राप्ति करने के लिए कितनी मारामारी करनी पड़ती है, आप आज देख सकते हो। माहौल बन रहा है 2024 का, चारों तरफ देखो, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, कैसे सब अपनी अपनी सौगातें बांटने में लगे हुए हैं। और कैसे जो है बस सत्ता हमारी बनी रहे, सत्ता हमारी बनी रहे। सब अपने अपना बात रख रहे हैं, सब अपनी अपनी योजनाएं दिखा रहे हैं और सबके खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, बस लोग हमको वोट दें। समझ में आ रहा है? ये जो मारामारी करके राज सत्ता पाई जाती है, पुण्य के फल से नहीं होती है। ये कुछ पुरुषार्थ करके अगर हम प्राप्त भी कर लेते हैं तो ये बहुत नहीं चलती है और इससे कोई बहुत ज्यादा सुख भी नहीं मिलता है। पुण्य से प्राप्त हुई जो राज सत्ता होती है वो सुख देती है। चक्रवर्ती को कभी मारामारी नहीं करनी पड़ती है, लड़ना नहीं पड़ता है, झगड़ना नहीं पड़ता है, युद्ध नहीं करने पड़ते हैं, और सब कुछ उनके अधिकार में होता है। समझ रहे हो? पुण्य वह चीज होती है जो संपदा सब हो और दुख किंचित मात्र ना हो। किसी से छीन झपट करके अगर कुछ ले भी लिया जाता है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा माहौल बना करके धोखाधड़ी करके कुछ प्राप्त भी कर लिया जाता है, तो उसको पुण्य नहीं कहा जाता। पुण्य वह है जो आदमी को भीतर से सुख दे। इसलिए आज की राज सत्ताओं के जितने भी राजाधिकारी हैं, ये सभी भीतर से बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं। एक दूसरे को देख करके इतने दुखी हैं कि एक की कोई योजना निकलती है तो दूसरे के पूरे शरीर में आग लग जाती है। वो आग आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन लग जाती है। कोई भी सदन में आप देखोगे, पक्ष और विपक्ष आपस में बातचीत नहीं करते, इतनी आपस में मनमुटाव है। एक दूसरे को कोई भी देखना नहीं चाह रहे हैं। इस तरह की जो सत्ताएं होती हैं, इनमें कोई भी पुण्य का फल नहीं होता है। पुण्य का फल देखना है तो ये देखो आप, ये चक्रवर्ती की संपदा है। कोई लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, 6 खंड के राजा बने बैठे जाते हैं और कोई उनके लिए वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और कोई उन्हें कुर्सी से उतार भी नहीं सकता है। इतना सशक्त कोई पैदा नहीं होगा उनके टाइम में। समझ आ रहा है? ऐसे चक्रवर्ती कैसे बनेंगे? मुनि बनने से, तपस्या करने से ऐसे चक्रवर्ती बनेंगे। समझ आ रहा है? व्रत लोगे, संयम लोगे, सम्यक दर्शन के साथ जीवन चलाओगे तो ऐसा चक्रवर्ती बनोगे, ऐसे राजा बनोगे। अन्यथा जिंदगी भर कमाते रहोगे, खाते रहोगे, थोड़ा बहुत बचा लोगे, उसके पीछे भी लोग लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कोई सुकून नहीं मिलना, कोई सुख नहीं मिलना।